everyone. In this video, I am going to do brain teasers of chapter number 9. In brain teasers, first is question number 1 and capital A part and its A sub part. So question is, if 5x upon 3 minus 4 is equal to 2x upon 5, then you need to find the value of 2x minus 7. तो 2x माइनस 7 फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको x की वैल्यू चाहिए। आप क्या करो, x की टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आओ। 5x अपॉन 3, ये जो 2x अपॉन 5 राइट में है पॉजिटिव का, वो लेफ्ट में आके नेगेटिव बनेगा, और माइनस का 4 राइट में जाकर प्लस का 4 बनेगा। अब 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 15 divided by 3 is 5. 5 5s are 25x. 15 divided by 5 is 3. 3 2s are 6x. And it is 4. 25 minus 6 is 19x upon 15. And it is equal to 4. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, x. x is equal to 4 इंटू ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा दूसरी तरफ, 15 अपॉन 19 बना, कोई कटिंग नहीं होगी। 15 4s are 60 अपॉन 19। अब उसने x की वैल्यू तो पूछी नहीं, उसने पूछी है 2x माइनस 7 की वैल्यू, तो आप पुट कर दो। 2 इंटू एक्स क्या है, 60 अपॉन 19 माइनस 7। अब डी मास लगाएंगे, 62s are 120 अपॉन 19 माइनस 7 अपॉन 1। तो एलसीएम क्या आएगा, 19 आएगा। 19 डिवाइडेड बाय 19 इज 1, 1 इंटू 120 इज 120। 19 डिवाइडेड बाय 1 इज 19, 19 7s are 133। अब माइनस करके क्या आएगा, 3 एंड दिस इज 1 माइनस 13 अपॉन 19, और ये आपकी बुक में ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये चाहे एमसीक्यू हो, आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी क्वेश्चंस आप कर पाओगे। बी पार्ट, इट इज रिटन देयर इज अ नंबर 351 एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:7। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे लेट 2 पार्ट्स, 2:7 है तो एक 2x हो जाएगा और एक 7x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x plus 7x it will be equal to 351। तो 2x plus 7x बन गया 9x and it is 351। x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 351 अपॉन 9। 9 4s are 36 होता है, बट ये तो छोटा है नंबर। 9 3s are 27। 27 में कितने डालें कि 35 बन जाए, 8, तो ये बना 81। 9 9s are 81। तो x की वैल्यू आ गई 39। अब उसने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो देयरफॉर प्रोडक्ट, यहां पर आपने जहां लिखा था लेट 2 पार्ट्स, तो आप यहां लेट 2 पार्ट्स ऑब्लिक नंबर्स भी कर सकते हो। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, पहला नंबर था 2x, तो 2 इंटू 39 हो गया, इंटू सेकेंड नंबर इज व्हाट 7x, सो 7 इंटू 39 हो जाएगा। अब आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 2 7s are 14 इंटू 39 इंटू 39। अब आप इसे रफ वर्क में मल्टीप्लाई करो और पहले 39 इंटू 39 कर दो, एंड आफ्टर दैट व्हाटसोएवर कम्स यू मल्टीप्लाई दैट विद 14। तो इसका आंसर आएगा 21,294। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, दैट इज 2x एंड 7x। ये हो गया बी पार्ट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। देयर आर 5 पार्ट्स, ए बी सी डी एंड ई। सो लेट्स स्टार्ट विद सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला है, x की वैल्यू निकालनी है इफ 2x माइनस 3 अपॉन
3x प्लस 2 इज इक्वल टू -2/3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 will multiply 2x minus 3 and -2 will multiply 3x plus 2. Now 3 2s are 6x minus 3 3s are 9. This is minus 6x minus and plus is minus 2 2s are 4. अब x के टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ। 6x माइनस का 6x लेफ्ट में आएगा, प्लस का 6x, -4 -9 from this side goes to the right side, plus 9. 6 plus 6 is 12x, 9 minus 4 is 5. तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5/12। तो ये ऑप्शन नंबर आपकी 4 है बुक में। सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4. Now in D part, जो आपने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया बी, उसमें जो ऑप्शन थी वो ऑप्शन 2 थी। दिस वाज ऑप्शन नंबर 2. नाउ डी पार्ट. इन डी पार्ट, solution of linear equation in one variable is always solution of a linear equation in one variable is always, उसने बोला नेचुरल नंबर, नहीं, नेचुरल अकेला नहीं हो सकता, होल नंबर नो, अ रियल नंबर इज ऑलवेज दिस ऑप्शन इज थर्ड, अ रियल नंबर. रियल नंबर में रैशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं, तो रियल नंबर आंसर होगा इसका. फिर है ई पार्ट. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया. बोलता एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर जो है वो न्यूमेरिकली उसके एरिया के इक्वल है. और आगे बोला है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 and 3/4 सेंटीमीटर. तो लेंथ क्या होगी? अब आपको लेंथ नहीं दे रखी, आप एज्यूम कर लो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपने एज्यूम कर ली x, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लो. तो ब्रेड्थ इज गिवन, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन व्हाट? 2 and 3/4 सेंटीमीटर. तो 2 4s are 8 plus 3 11/4 सेंटीमीटर. अब उसने बोला कि पेरीमीटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया. पहले तो निकालते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 × L + B. तो आप पुट करो इसमें 2 × L की वैल्यू x प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू 11/4. 2 एलसीएम आ गया 4. 4 × x इज 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 1, सो इट इज 11, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर. 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो 4x प्लस 11/2 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर. अब आप निकालो एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L × B. तो L कितना है इसमें? x है, और ब्रेड्थ कितनी है? 11/4 है. ये बन गई 11x/4. राइट. अब आप क्या करो, इसको इक्वेट कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया. तो ये बन गया 4x प्लस 11/2 इज इक्वल टू 11x/4. नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 जो है वो 4x प्लस 11 को करेगा, और 2 जो है वो 11x को करेगा. 4 4s are 16x प्लस 11 4s are 44. इट इज 22x. तो 16x 22x इधर आएगा -22x. 44 जो लेफ्ट में प्लस का था राइट में जाएगा -44.
तो 16 and 6 is 22, minus 6x is equal to minus 44. Minus minus cancel. X is equal to 44 by 6. So 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4. ये आ गया 22/3 सेंटीमीटर। तो उसने आपसे पूछा भी लेंथ ही है, तो 22/3 सेंटीमीटर इज ऑप्शन 2। तो आप कोई भी एमसीक्यू जो है वो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट टिक नहीं लगा सकते, डायरेक्ट मार्क नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में भी आपको ये इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस नहीं होंगी, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू कैन फाइंड द आंसर। होप you have understood all the parts, sub parts of question number 1, capital A part. So if you have understood, like the video, comment and share with your friends. Thank you.